शुरू कीजिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा मैं और किसी की होई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा मैं और किसी की होई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिलबर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिलबर वो महबूब हो तुम। ये हकीकत है, धोखा नहीं है। अपनी रूहों के खाविंद हो तुम। ये हकीकत है, धोखा नहीं है। अपनी रूहों के खाविंद हो तुम। संकटों को मिटा करके जल कर दिया, संकटों को मिटा करके जल कर दिया। देके वाणी हमें सारा सुख दे दिया, देके वाणी हमें सारा सुख दे दिया। पल पल जो बरस रही, पल पल जो बरस रही, हम पे मेहर आपकी होए रही, होए रही। हम पे मेहर आपकी होए रही, होए रही। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मिली वाणी तो सुध आ गई है, तेरी साहिबी पिया हम ये जानी। मिली वाणी तो सुध आ गई है, तेरी साहिबी पिया हम ये जानी। दिल उकता गया है जहां से, पिया घर को करो अब रवानी। दिल उकता गया है जहां से, पिया घर को करो अब रवानी। दिल ना लागे पिया अब हमारा यहाँ, दिल ना लागे पिया अब हमारा यहाँ। तुझे मिलने को रूहें तरसती यहाँ, तुझे मिलने को रूहें तरसती यहाँ। ले चलो धाम, ले चलो धाम, ले चलो धाम, ले चलो धाम। नजरों से ओझल रूहें जहाँ पर होए नहीं, होए नहीं। नजरों से ओझल रूहें जहाँ पर होए नहीं, होए नहीं। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा में और किसी की होई नहीं,
नहीं, चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा दीदी, आप आ जाओ। प्रणाम जी, सब सुंदर सर जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी इंदु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी अक्षरातीत पिया आपकी प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज स्नान। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिक पल पल कर या जिक पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रही, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। श्रृंगार प्रकरण 14। हक माशूक के नेत्र अंग। चौपाई चल रही थी 35 में। श्रृंगार में नेत्रों का वर्णन जिस प्रकार से कहते हैं, बाल किशोर बुढ़ापन बढ़त 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 वीरवशनी, इसी प्रकार से धनी का लाड प्यार लेते लेते गहराई तक आते आते बुढ़ापन में कितनी मैच्योरिटी आ जाती है। आप साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में उस लीला को हम जानते हैं और हमने देखा, अनुभव भी किया है। तक साफ भी अब सुनने का वक्त आ गया है, तो वापस से उन सब चीजों को ध्यान करेंगे। उसी प्रकार से श्रृंगार में पहले सागर में रज्जु महाराज के स्वरूप का वर्णन हुआ 2 बार 3 बार, और अब श्रृंगार में रज्जु महाराज के अंगों का बारीकी से वर्णन, एक एक अंग का बारीकी से वर्णन। अब मुखार बिंद जो समूह ज्योत का कहा गया है, उसके हर अंग में कितनी बारीकी से, और वो अंग कितना एक्टिव है, और क्या क्या उसकी क्रियाएं हैं, और रूहों को वो कैसे मुतलक मार डालते हैं, और धनी अपने चरणों से रूहों को जोड़ लेते हैं। वो धनी के चरण, धनी के नेत्रों का वर्णन इस प्रकरण में होगा कि धनी जब अपनी शीतल नजरों से देखते हैं
तो रूह निखर निखर के जाती है और रूह का नित्य विकास होता चला जाता है। आत्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे रूह बढ़ती चली जाती है। और तो और समृद्धि इतनी बढ़ जाती है, जिस प्रकार से प्रारंभ काल से एक व्यक्ति जीवन काल शुरू करता है, लेकिन एक प्रौढ़ावस्था में आके उसकी समृद्धि इतनी हो जाती है कि घर परिवार में कहीं कमी नहीं रहती। उसी प्रकार से धनी की गहराइयों का मंथन करते करते आज राज्य की समृद्धि, शीतलता और उनका संग हमारे अंदर समृद्धि तो बढ़ा ही रहा है, शीतलता का भी साथ साथ हमारे अंदर वास होता चला जा रहा है। और धनी के नेत्रों से हमारे अंगों में ठंडक और माया भी कैसे धीरे से निकल जाती है, हमें खुद भी एहसास नहीं होता। उन्हीं नेत्रों का वर्णन करते हुए राज्य महाराज के कि सारी नेत्रों की लीला तो सुंदर सा जी, धनी तो हमको पहले दिन से, प्रारंभ काल से, हम परम धाम में रहते थे तब भी धनी की नजरों, शीतल नजरों में ही रहा करते थे। जब संसार में आए, वो फिर ब्रज हो, रास हो या जागने की लीला हो, तो धनी की नजर तो सदा ही हम पर बनी। लेकिन नेत्रों की गहराई का अनुभव तब होता है जब धनी मेरे को देख रहे हैं और मैं भी धनी के नेत्रों में नेत्र डाल। क्योंकि साहिबी में, सुंदर सा जी, साहिबी में रूह चरणों से जुड़ती, लेकिन जब प्रेम में होती है और इश्क में होती है तो रूह नेत्रों से जुड़ती है। नेत्रों की लीला साधारण नहीं। साहिबी जानने आए हैं तो रूह सबसे पहले चरणों में ही प्रणाम। लेकिन ये भी धनी की मौज है, धनी की मेहर ही कही जाएगी कि वो हमें अपने नेत्रों में अरस परस लीला का भी सुख उन्होंने हमको इस ब्रह्मांड में दिया। नेत्र खाली नेत्र अंग का ही सुख नहीं दे रहे, देखने का, ज्ञान का भी सुख दे रहे। अब नेत्र यदि ज्ञान का सुख है तो अरस परस कैसे? उनके समकक्ष होकर सोचना, उनके समान ही सोचना, उनके अनुरूप ही सोचना और विचार करना और फिर चाल चलना, ये भी नेत्रों पे। चरण में रूह पड़ी रहे तो ये भी इश्क का ही गुण है। लेकिन नेत्रों में जब वास हो जाता है, नेत्रों की कुछ विशेष ही महिमा है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं सुंदर सर की 35 टिप्पणी से। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दो अरस परस है। हक देखे पुतली अपनी। सुंदर सा जी, यहाँ की लीला में भी यदि देखें तो हम अपनी पुतली को स्वयं देख नहीं सकते, लेकिन अपने ही नेत्र से अपनी पुतली नहीं देख सकते। लेकिन इसका देखने का एक दूसरा नजरिया राज्य महाराज ने वाणी के माध्यम से उनको दिखाया कि मैं हक देखूं, हक देखे मुझे। जब मैं धनी की नजरों में देखती हूँ तो मैं उनमें अपनी पुतलियां और अपने ही स्वरूप का दीदार। और जब धनी मेरे अंदर, मेरी नजर में नजर डालकर देखते हैं तो वो अपने स्वरूप का और अपनी पुतलियों का दीदार करते हैं। सुनने में और कहने में साधारण बात है कि मैंने आपकी नजर में देखा, मैंने अपना स्वरूप, और आपने मेरी नजर में देखा तो आपको अपना स्वरूप दिखा। लेकिन इस अपने स्वरूप को जानने के लिए अध्यात्म काल की, आध्यात्मिकता की परम अवस्था, चरम अवस्था, उसके सीमा को पार कर जाना कि स्वयं के स्वरूप को धनी की नजर में देखना साधारण बात नहीं है। अपनी अपनी पहचान करने के लिए तो इस संसार में आए हैं,
और धनी की पहचान, धनी की मेहरों के स्वरूप को तो हम पहले दिन से ही जान रहे हैं। जब उन्होंने मेहर कर दी तो पहले दिन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी नजरों में अपने स्वरूप को दीदार करना और देखना कि मैं कैसी हूँ, बहुत ही इश्क की एक गहन अवस्था। तो कहते हैं मैं हक देखूं हक देखे मुझे, ये दो अरस परस बने। ये स्थिति क्या है? अपने स्वरूप की पहचान करना। और हमारे अंदर भी धनी का स्वरूप कब दिखता है, धनी को अपना स्वरूप भी कब दिखता है? जब संसार की कलुषता, मन का मैलापन और पूर्ण रूप से सब मन चित्त बुद्धि अहंकार में धनी का ही वास हो जाना, तभी तो धनी का स्वरूप दिखेगा। तभी तो कहा जाता है मेरे नैनों में बस जाओ राजश्याम। कि नैन एक जिसमें जो चीज बस जाती है उसको लिए बगैर शांति नहीं। तो जब, और श्रेष्ठ तो आप धामधनी अक्षरातीत ने, इस बात की तो कोई अब संशय रहा नहीं। बेशकी भी इतनी आ गई तभी तो ये अवस्था आ रही है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए धनी नेत्रों में बस जाए तो फिर कोई हमें उनसे जुदा कर नहीं सकता। और रूह और धनी भी रूह से जुदा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नेत्र ने पकड़ के रख लिया, अपने अंतर आत्म के चक्षुओं ने हमारे को। जो पलक न दीजिए नैन, पलक न दीजिए नैन का क्या मतलब? कि यूं पलक नहीं, कि यूं आंख भी मत झपकाइए, ये तो जहरी बात है ही सही। कि पलक न दीजिए नैन, की नैनों के ऊपर पलक भी ना आ जाए कि मेरे धनी की शोभा मेरे से जुदा हो जाए। लेकिन इसका और भी एक गहरा अर्थ है बातूनी, इतने मेरे अंदर मेरे धाम धनी बस जाए कि मैं सोए सोए भी सूते अंग भी ना छूटे। उसमें आता है क्या मतलब? कि सूते अंग भी मतलब क्या? सूता शरीर सो रहा है, शरीर सो रहा है, परंतु अंदर धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज से, मेरे प्रियतम से, मेरे महबूब से मेरी उनसे बात चलती ही रहती। वो मेरे से पल भर के लिए भी जुदा नहीं होते। चितवनी भी कब करनी पड़ती है? जब हमारा उनसे द्वैत रह जाए। द्वैत से मतलब यूं कि संसार में लग गए, संसार में ध्यान है, रात्रि को सो गए, प्रातः काल उठकर बैठकर उनको ध्यान करना पड़े, वो तो है चितवनी। लेकिन जिसका ध्यान करना ही ना पड़े, अष्टपहर 24 घड़ियां आप कहीं पर भी किस वक्त भी कुछ भी कर रहे हो, शरीर सो रहा है, शरीर काम कर रहा है सब, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी रेगुलर उनसे बनी, तो फिर ध्यान की भी और अवस्था से ऊपर हम चले जाते। तो यो दो अरस परस भैया, इस तरह से रूह और रज्जी पर आत्म और धनी, तो परम धाम वाली अवस्था यहाँ प्राप्त होती कि हम धनी के साथ हर समय, धनी देखे मुझे मैं धनी को देखूं, जैसे ही धनी ने मेरे को देखा मैंने भी धनी को नजर करके उनका स्वरूप को निहारा। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यो दो जुगले जुगल बने। वही बात आ रही है कि मैं धनी के नजर में और अपनी पुतली भी देख रही हूँ और अपना स्वरूप भी युगले युगल बने। युगल से मतलब क्या? दोनों ही नजरों में धनी के अपना स्वरूप देख रही हूँ और अपनी मेरे नेत्रों में धनी अपना युगल स्वरूप दीदार कर रहे हैं। अति गौर पापण नैन की, पल वालत देखत शर्म, गुण गर्भित मेहरे पाए, रूह हुक्मे देखे। अब धनी की क्या है? अति गौर नेत्र जो है, उनमें झाइयां बड़ी कुछ है, संसार का कोई मतलब नहीं।
कि नैनों के ऊपर जो है जो पापड़ है वो अति गौर सुंदर लिए हुए है। पल बालक देखत शरम, नेत्रों में हल्की सी शर्म भी लिए हुए, लाज का एक पर्दा लिए हुए, हल्का सा। धनी को देखना भी, श्यामा जी का जब हम निहारते हैं स्वरूप और शोभा तो कहते हैं वो उन्होंने अपने मस्तक पर चुन्नी रखी हुई है, साड़ी का दुपट्टा, और उसमें से थोड़ा सा, मतलब पूरा भी नहीं वो मुड़ती, लेकिन जरा सा हल्का सा नजर मोड़ कर शर्म से एक नजर मिलेकर धनी के स्वरूप को निहार लेती है। तो ये बात भी, इस राज को भी रूहें ही जानती हैं कि उस नजर में प्रेम के साथ साथ हया भी है। हया करते हुए थोड़ी सी लाज भी, थोड़ी सी शर्म भी बनी हुई। मेरे ही धनी है, परंतु उनको देखने में भी एक लाड का, एक प्यार का एहसास होता है इस चीज में। श्याम बंके भ्रू नैनों पर रंग गौर जुड़े दो आए, निपट तीखी अन्या नेत्र की मारे आशिकों बाल फिरा। अब जो सुंदरता जी ये भावे हैं वो क्या है, कहते हैं कि श्याम बंके, बिल्कुल काले रंग की, और बाकी चित्र उसकी जो बनावट है, हम तो संसार में बनवाने जाते हैं, परंतु राज्य महाराज की नेचुरल जो बनावट है आईब्रोज की, वो कैसी है, रंग गौर, एक तो जो उनका रंग है बिल्कुल गौर वर्ण लिए हुए, और उस पर बंकी काली बाकी छटा लिए हुए, जो राज्य महाराज की भवें हैं वो कैसे लिए हुए हैं, गौर जुड़े दो आए, दोनों ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से ऐसे लेकर कोने तक आ रही है, और निपट तीखी अन्य नेत्र की, और ये जो नेत्र है वो कैसे, कमल के पत्ती के भांति से यूं नेत्र यूं अन्य लिए, अन्य इसको कोने को कहा जाता है, यूं भी ऐसे खींच कर अन्य राज्य महाराज की नेत्रों की बनी है। अब ऊपर से ये भवें आ रही है और इधर से ये अन्य खिंच रही है, तो क्या कहते हैं, निपट तीखी अन्य नेत्र की मारे आशिकों बान फिराए। और आशिक, जो आशिकों को राज्य महाराज ऐसा लगता है कि उन्होंने बाण बना के मार रहे हैं। तो धनी इतना देखे सुंदर सा जी, बारीकी से देखें स्वरूप, अब नेत्रों की शोभा को भी देखें तो कितना बारीक से बारीक। अब जरा एक धनुष बाण की कल्पना की, बाण होता है कैसे चलाया जाता है, धनुष के माध्यम से, और बीच में एक रेखा, एक वो क्या कहते हैं उसको, डोरी होती है ना, और धनुष की जो लकड़ी होती है वो यूं इस तरह से। तो अब देखिए रज्जी महाराज ने नेत्रों को धनुष का आकार दिया है, कि जो उन्होंने भवें बनाई है, यहाँ से धनुष का बीच वाला कोना यूं लेके यहाँ से यूं, और इधर से ऐसे जुड़ती हुई, और कहाँ से अब चलाएंगे सुंदर साथ जी बाण, जरा देखिए। जब खेचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के वार पार। अब धनी ने धनुष बाण चला बना लिया है, और दोनों नेत्रों से दो बाण उन्होंने, बाण के कहाँ से आ रहे हैं, दिल में जो उनका गंजान गंज इश्क भरा हुआ है वहां से, और वहां पर बाणों की कहते हैं भंडार पड़ा हुआ है। गुरु को कैसे धनी ने, मारने से क्या मतलब है, संसार से मारने, अपनी तरफ से नहीं, अपने से तो जोड़ने के लिए इतने सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहते हैं धनी ने अपने दिल से दो बाण निकाले, और आंखों में कशिश भर के, और अपने नेत्रों के धनुष से रूह के ऊपर जब डाले, तो उनकी इतनी तीव्रता है, इतनी तेजी से चले हैं वो बाण, कि वार पार निकसत, अंग आशिक के फूट के वार पार निकसत, छेद कर दी धनी ने हमारे दिल में। और वार पार निकसत, आर पार हो,
इतनी तेजी से धनी ने अपने इश्क का वो मारा और रूह रूह मर गई, रूह थोड़ा मरी, जीव और शरीर मर गया संसार से, जुदा करके उन्होंने रख दिया। सागर और श्रृंगार पढ़ना सुंदर साहब जी हमारे लिए तो पढ़ना ही मुहाल हो गया, और उस सुख को, मुहाल से मतलब क्या कि वो इश्क की बात सुन सुनकर ही रूह के अंदर एक छूट जाती है, धनी की याद में कपकपी सी वो लाड आ जाता है कि धनी इतना प्यार। और सुंदर साहब जी जो डूबे होंगे, जो डूब ही गए हैं, तो फिर वो कहने की तो बात ही, मुख ही बंद हो जाता है। तो उन्होंने वार पार निकसत, वो बाण जो है रूह के आर पार हो गए। और जैसे ही सुंदर साहब जी नजर भर के कभी किसी से नजर मिलाई होगी, तो जो ये शरीर है ना, बिल्कुल इसमें से निकल जाता, माया के सारे विकार काट कर धनी रूह को निकाल कर, देख तू ये है और तू क्या बुरी है। माया के किले जिस तरह से हम बने हुए हैं, और धनी ने जब हमको अपनी उस प्रेम और इश्क भरी नजर से कशिश भर के खींचा है, पिया तोड़ दो बंधन ये अब रूह चलना चाहती है। इतना धनी आत्म को मारकर घायल, फिर कहती बस अब संसार के बंधन छोड़कर तोड़कर धनी आपके अंगों से नहीं मिल जाए, आपके नेत्रों में समा जाए। इतना लाड धनी का जब रूह को मिलता है, तो रूह की सिर्फ यही चाहना है। घायल को देखा कभी किसी घायल, कभी नेत्रों, संसार में ये लीला है ही नहीं। आंखों से आंखें मिलाई थी तो मजनू लैला का, लैला मजनू की होगी थी, और इतना ये नजरी इश्क में इतना दम था कि लैला को अगर मार पड़ती थी तो मजनू के घाव हो जाते, और मजनू को मार पड़ती थी तो लैला को वहां। ये तो धनी के अंगों के इश्क की, अगर धनी हमें देखें और हमारे अंगों में टूट टूट ना हो, तो वो तो फिर पहली बात तो धनी का धनी देखे और टूक टूक ना हो, ये तो प्रश्न ही नहीं, ये बात ही नहीं, वैलिड ही नहीं। धनी ने देखा और ये वैसे वर्षा कह देता कि धनी ने देखा और रूह टूट टूट हुई। जब ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, क्योंकि उनके अंगों में केवल इश्क ही इश्क है। कोई सा भी अंग ले लीजिए, कोई सा, और नेत्र तो मुखार बिंद का कह लीजिए गहना है। जिस प्रकार से एक सुंदर लड़की हो लेकिन उसने गहने न पहने हो तो अधूरा लगता है, लेकिन वही रूह यदि गहने धारण कर लेती है, वही लड़की एक गहने धारण कर लेती है, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लगते हैं। तो धनी के नेत्र, धनी के मुखार बिंद की शोभा को और बढ़ा रहे, नेत्र भी ये सेवा करके उनकी प्रसन्न हो। और धनी उन नेत्रों से यदि हमें देखते हैं तो हमारा क्या हाल है। कभी कीजिए इश्क तो जानिए कि इश्क क्या है। इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज है। कहने की बात नहीं, अनुभव की। दमानक जो कहूँ कहूँ यूं पिछली देत गिराए, एक चोट आशिक जानी जो होए अर्श अरवा। दमानक किसको कहते हैं? बंदूक।
जिस प्रकार से बंदूक से गोली छूटी। देखिए राजी महाराज नेत्रों का वर्णन करते करते, इंद्रावती जी राजी महाराज के नेत्रों का वर्णन करते करते सुंदर साथ को कितनी भांति से उन नेत्रों के सुखों का वर्णन बता रही है कि मेरी रूह के अंदर बस ये चुभ जाए, अंदर गलित गात हो जाए, अंग अंग गलित गात भीग जाए, सराबोर हो जाए इश्क कि फिर रूहें इससे निकलकर वापस माया में जाएगी। पहले तो उन्होंने नेत्रों को धनुष बाण की भांति से दिखाया, अब कह रहे हैं जिस प्रकार से बंदूक में से गोली निकलती है। तो सुंदर सा जी देखा होगा कितनी उसकी तीव्रता होती है कि वो गोली हमको दिखती ही नहीं और सामने वाले को जाके मार के खत्म कर दे। तो धनी के नेत्रों में इतनी तेजी और इतनी तीव्रता है, रूहों को इतनी रोशनाई है, इतना प्रकाश है कि रूहें मेरी बस डूब जाए। तो कहते दमानत जो कहूँ यो पिछली देत गिराए, चोट आशिक जानी जो होए अर्श अरमाई। जो अर्श की अरमाई है वही आशिक रूहें इस चोट को जानती है कि धनी ने मेरे को नजर भर के देखा, तब तो रूह यहाँ तक आकर खड़ी है। रूह का ये आकार हुआ, क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूल, तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूल। कहा था संसार में जीवन की भांति जीवन जी, लेकिन धनिया आपने लाड से एक नजर भर के क्या मुझे देख लिया कि मेरा तो आकार ही बदल दिया, मेरा तो आपने स्वरूप ही बदल दिया, मेरी तो शक्ल ही बदल दी। शक्ल से मतलब एक जहरी शक्ल नहीं बदल, पीरू का कौल फैल हाल ही बदल। क्यों? क्योंकि धनी ने रूप को देखा। भाई वो कौन है? चलिए साहिबी वाली दृष्टि से भी देख ले, पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म के भी धाम धनी और अक्षर ब्रह्म को सारी दुनिया जितने भी संसार में ज्ञान आए हैं वो अभी अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंचते और उनके भी धनी मेरा धाम दुल्हा वो हमको नजर आते। तो जरा साहिबी देखिए आप, धनी की नहीं अपनी भी साहिबी देखिए आप साथ कि धनी हमको नजर भर के देखे। वो धनी जिसकी खोज में सारा ब्रह्मांड लगा, जिसकी खोज में सालों साल तपस्याओं में ऋषि मुनि बैठे, वो धनी हमको देख रहे। हमारे में ऐसे क्या पात्रता है हमारे अंदर, ऐसे क्या गुण है जो, चलिए आगे देखते क्या बता रहे हैं। भाव बंके नैन कमान जो भाल बंकी सामी तीन बल, बान टेढ़े मारत खेच मरोड़ के छाती छेद न गया निकल। अच्छा, ऊपर कह रहे हैं वार पार निकसत, नीचे कह रहे हैं छाती छेद न गया निकल। पहले ऊपर से चरण को पढ़ते हैं। भाव बंके नैन कमान जो, अब वो धनुष बाण की तरह से वापस वर्णन कर रहे हैं कि जो भवें हैं धनुष बाण की वो बंकी यूं बन के बनी हुई है और कमान जो है ये नैन बने हुए हैं और बीचों बीच यहाँ जो छेद है, यहाँ से उन्होंने तीर रख के जो मारा है और उसके तीन बल हैं, बाकी सामने तीन बल 1 2 और 3, तीन कोने हैं। तो सुंदर सा जी जो अभी ऊपर बात में कह रही थी कि सारा ब्रह्मांड जिनकी खोज में लगा उनको धनी नहीं मिलती। हमारे अंदर ऐसी क्या विशेष है? हमारी पात्रता भी नहीं है, कोई गुण न ढीले पल्ले, और धनी फिर भी हमको ही अपना लाड और प्यार बरसाए चले। सुधार हमें होता नहीं, रहनी हमसे होती नहीं। साफ साफ सुंदर साथ कह देते हैं, रहनी वहनी का अपना कोई मैटर ही नहीं, ये तो जीव और शरीर का। मैं सुन कह रहा हूँ, रहनी तो जीव और शरीर का मैटर है, आत्मा का मैटर नहीं है। ये कभी नहीं रहनी में आ सकता। लेकिन सुंदर साथ जी एक प्रश्न मैं पूछती हूँ कि जिनको धनी के नेत्रों से घाव लगा हुआ है,
कह रहे आर पार निकसत, उस इश्क की सुगंध, अभी पढ़ेंगे नासिका मुझे, जीव और शरीर और बाहर भी नहीं निकली, और वो हमारे विकार नहीं करते। तो धनी का लाड कैसा है, कैसा प्यार, या तो हमें मिला नहीं है या हम केवल मिलने का ढोंग नहीं करते। निश्चित रूप से मुतलक मुतलक मार डाल, फिर संसार में कोई चीज अच्छी लगेगी धनी के स्वरूप। चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं कि धनी ने अपने भौए बंके नैन से धनुष बनाया हुआ है, और कमान उन्होंने नेत्रों को बनाया हुआ है, और उसमें जो उन्होंने तीर डाला है, 3 बल लिए हुए हैं। कौन कौन से बल, मतलब 3 त्रिगुणा युग करके। बाण टेढ़े मारत खैच मरोड़ के, छाती छेद न गया चल, कि छाती फाड़कर छेद में से नहीं निकला। कैसे? तीर कहा 3 अकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रहा सीने बीच आशिक के, हुआ काढ़ना मुश्किल। तीर कहा 3 अकुड़ा, अब जो धनी ने इश्क का तीर चलाया है, तो उसके 3 यूं कह लीजिए भाल, भाले में आगे जो भाल होती है उसमें 3 नोके हैं, और 3 कहते हैं एक वाला जो एक मारा जाता है ना तीर, वो तो निकल सकता है, कहते हैं 2 वाला भी निकलने के चांस है, लेकिन जो तीर में 3 पैर वाला जो तीर उन्होंने मारा है, वो तीर छाती में गड़ गया, और उसको हम चाहे बिना निकालना। जब जब घाव में घाव को छुआ जाता है तो घबराहट होती है। उन्होंने वो घाव कर दिया, उधर चुपाई आती किरंतन में, तो भी घाव न लगे। अरे कलेजी जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। और अब वो घाव कैसा धनी ने लगा दिया है, इस 3 गुना। कहते हैं एक वाला घाव तो घाव कर नहीं सकता, एक वाला एक नोक वाला भाला तो घाव कर नहीं सकता, 3 वाला। अब जो बीच से उन्होंने, जो बीच वाला उनका तीर है, वो है हमारा निस्बत। मूल संबंध होने की वजह से धनी हमको अपने ये लाड प्यार मेहर और सुखों से नवाज